बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़ैसल मसूद हूँ और आप SMK ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। व्यूअर्स, आज हम प्रीमियर प्रो की इस क्लास के अंदर ही सीखने वाले हैं कि किस तरह से आपने अपने प्रीमियर प्रो के प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट करना है, और अगर आप उस प्रोजेक्ट को किसी दूसरे कंप्यूटर के अंदर जाके चेंज करना चाहते हैं या एडिट करना चाहते हैं, या अपने किसी फ्रेंड को सेंड करना चाहते हैं जो उसमें एडिटिंग कर सके, तो वो किस तरह से आपने प्रीमियर प्रो की फ़ाइल्स को एक्सपोर्ट करना है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चल के स्क्रीन पे देखते हैं। व्यूअर्स, आप ये देख रहे हैं कि हम प्रीमियर प्रो में हैं और हमारे सामने एक प्रोजेक्ट खुला हुआ है। ये एक अनबॉक्सिंग वीडियो का प्रोजेक्ट है और इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास इसका वीडियो वाला पार्ट है, ऑडियो है, इसके अंदर हमारा लोगो लगा हुआ है, और इसके अंदर हमारा जो है वो स्टार्टिंग वाला पार्ट है और इस पे एंड वाला पार्ट है। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं कि आपने अगर इस प्रोजेक्ट को इस कंप्यूटर से निकाल के किसी और कंप्यूटर के अंदर या किसी और हार्ड ड्राइव के अंदर इसको कॉपी पेस्ट करना है और उसके अंदर इसको आप एडिट करना चाहते हैं, या आपका कोई दूसरा टीम मेंबर इसको इस पे काम करना चाहता है, इस पे एडिटिंग करना चाहता है, तो आप किस तरह से एक्सपोर्ट करेंगे। अगर हम इसकी जो सोर्स फाइल है, प्रीमियर प्रोजेक्ट की जो सोर्स फाइल है, सिर्फ उसे कॉपी कर लें तो क्या होगा कि एरर्स आएंगे वहाँ पे। ठीक है, आपको फाइल ऑफलाइन के एरर आएंगे। ठीक है, फाइल्स नहीं मिलेंगी, वीडियो नहीं मिलेगी, ऑडियो नहीं मिलेगी, और जो जो इमेजेस इसमें हमने यूज़ किए हैं, लोगोस वगैरह यूज़ किए हैं, इंट्रो और आउट्रो यूज़ किया हुआ है हमने, वो इसको नहीं मिलेगा, तो वो एरर देगा वहाँ पे। ठीक है, वो एरर मैं आपको दिखा देता हूँ। फाइल में जाके अगर हम ओपन रिसेंट करें तो ये मैंने एक प्रोजेक्ट खोला है जिसकी फ़ाइल्स बहुत सारी हमने डिलीट कर दी हुई हैं। तो ये देखें, इस तरह से एरर आता है, लिंक मीडिया। ठीक है, वो आपको बता रहा है कि ये मीडिया आपके जो है वो प्रोजेक्ट में मौजूद नहीं है। ठीक है, आप इसको या तो लोकेट करते हैं या फिर इसको ऑफलाइन कर देते हैं। ठीक है, ऑफलाइन ऑल करेंगे तो सारी के सारी ऑफलाइन हो जाएगी, और इस तरह से मीडिया नॉट फाउंड वाला एरर आपको नज़र आ रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, ये जो हमारी प्रीमियर प्रोजेक्ट की फ़ाइल है, इसका जो साइज़ है वो 108 KB है। ठीक है, इसमें सिर्फ लिंक्स पड़े हुए हैं बाकी मीडिया फाइल्स के। तो हमें अगर इसे एक्सपोर्ट करना है या किसी दूसरे कंप्यूटर में लेके जाना है, तो फिर हमें इसको पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा विद फाइल्स। ठीक है, विद मीडिया फाइल्स इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे वो मैं आपको आज बताने लगा। ठीक है, हम उस फाइल में जाके प्रोजेक्ट मैनेजर में जाएंगे, और प्रोजेक्ट मैनेजर में जाने के बाद हम अपनी सीक्वेंस को सिलेक्ट करेंगे। देखें, जितनी भी सीक्वेंसेस यहाँ पे खुली हुई हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, जितनी भी सीक्वेंसेस हैं वो सारी सीक्वेंसेस आपको यहाँ पे नजर आएंगी। आपने जिस सीक्वेंस को एक्सपोर्ट करना है उसको यहाँ से टिक करेंगे। टिक करने के बाद आप उसकी लोकेशन सेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम डेस्कटॉप पे जाके एक न्यू फोल्डर बना के उसके अंदर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हम एक न्यू फोल्डर बनाते हैं यहाँ से, और यहाँ पे लिख देते हैं माय न्यू प्रोजेक्ट, कोई भी नाम दे दें आप इसको, और इसको सिलेक्ट फोल्डर करें और अब यहाँ से ओके कर दें। तो क्या करेगा, वो जितनी भी फाइल्स हैं, जितनी भी मीडिया फाइल्स हैं विद इसकी प्रीमियर प्रो की प्रोजेक्ट वाली फ़ाइल, ठीक है, इन सबको एक ही फोल्डर में जाके एक्सपोर्ट कर देगा, कॉपी कर देगा वहाँ पे। आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि इसका कितना साइज़ बनेगा आपके प्रोजेक्ट का। देखें, आपका जो प्रोजेक्ट का साइज़ है वो 1 GB के करीब बन रहा है। ठीक है, तो आप इसको ओके करें तो वो क्या करेगा, सारी की सारी फाइल्स को एक प्रोजेक्ट में डाल देगा, जो कि हमने यहाँ पे बनाई है, ये माय न्यू प्रोजेक्ट। इसको खोलें, इसके अंदर सारी की सारी मीडिया फाइल्स और आपकी प्रोजेक्ट वाली फ़ाइल आ चुकी है। अब इसको कॉपी करके जिप करके या किसी भी तरीके से दूसरी हार्ड ड्राइव में जाके पेस्ट करेंगे, यहाँ से इसको ओपन करेंगे और उसको एडिटिंग कर लेंगे। आप इसमें जो भी एडिटिंग करना चाहते हैं, कोई भी एरर नहीं आएगा, जिस तरह से आपको फाइल नॉट फाउंड का एरर आ रहा था। ठीक है, रेड स्क्रीन आ जाती है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो अगर आप उस तरह से सेव करेंगे तो ये एरर नहीं आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी है। लाइक, शेयर और SMK ग्राफिक्स को सब्सक्राइब करें, चैनल को देखते रहिए। आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलूँगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।